जुल्म सितम की आंधी संघर्ष हमारा नारा है, क्षेत्र का होगा विकास संकल्प हमारा है। इसमें कोई, मैं शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं किया हूँ। मैं एक समय एक घटना भी घटा, मेरे पे गोली भी लगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। नमस्कार, मैं प्रेमचंद्र कुमार, आप देख रहे हैं मैप नेटवर्क। अभी हमें बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में और हमारे पास में है मनोज कुशवाहा जी, जो जदयू के युवा नेता हैं, माने जाते हैं। इस समय बहुत से चर्चा का विषय है इस समय इनका नाम का। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपने कब ज्वाइन किया जदयू और कैसे कैसे काम कर रहे हैं आप। तो नमस्कार सर। आपके चैनल को पूरी मेरे वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता को मेरा प्रणाम है। और मैं बता दूं, मैं ज्वाइन किया, मेरा परिवार ही खुद राजनीति से जुड़ा हुआ है। 1994 से जब स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी नौतन से विधायक हुआ करते थे, तो मेरी माँ उस समय स्वर्गीय राजपति देवी समता पार्टी के जिला अध्यक्ष थी, महिला प्रकोष्ठ की। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। 2009 में मैं राजनीति में आया। स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी की मेरी 9 आंखों से नमन है कि उन्होंने हमको लाया था राजनीति में। जो भी कुछ हो उन्हीं के बदौलत हूँ, इसमें कोई दो नहीं। समय तो वो गुजर चुके हैं बैद्यनाथ कुशवाहा जी, वो गुजर गए। उसे वो तो आज नहीं कल जो आया है उसको जाना ही है। लेकिन उनका परिवार से जो मेरा लगाव है उसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं है, उनका कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन आज भी वही उतना ही परिवार मेरे जान पहचान, मेरी मान सम्मान है जितना वो थे। आज भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप जदयू में अभी किस नेता के मतलब पद पे हैं अभी, और क्या क्या आप मतलब जनता के बीच जाते हैं तो आपके मतलब कुछ जनता भी आपको देखना चाहते हैं किसी पद पे, तो उसके बारे में आपको क्या मतलब है? अभी जनता दल यूनाइटेड के मैं पश्चिम चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ, शिक्षा प्रकोष्ठ का। और माननीय सांसद सुनील जी का प्रतिनिधि हूँ, जोगापट्टी का प्रेस प्रतिनिधि हूँ। और ऐसे तो मैं कुशवाहा समाज का युवा भारतीय अखिल, जो कुशवाहा समाज चलता है पूरा भारत में, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अपने कुशवाहा विकास मंच चलता है जिला में, उसका प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ऐसे तो पोस्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ। ऐसे 5-6 पोस्ट है, लेकिन आप काम कीजिएगा तो पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आज चुनाव की बात है, 2025 सामने है। सामने 25 आ रहा है। सभी आदमी घूम रहे हैं, सभी आदमी का चेहरा एक ही है, नीतीश कुमार। वो जिनको सिंबल देंगे, जिनको टिकट देंगे, उनके साथ सभी आदमी रहेगा। एनडीए के सभी आदमी जो भी टिकट लेके आएंगे, वो हम लेके आए, दूसरा आदमी लेके आए, सभी आदमी साथ में रहेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले टिकट लेके आए, पहले गरीबों को, भ्रष्टाचार को, लड़ाई को लड़े। आने वाला दिन में जो होगा सो होगा। वो राजनीति का एक जुड़वा भाई है, होता रहेगा। तो जनता जानना चाहती है कि आप मतलब इतना दिन तो साथ में घूमे पार्टी के साथ, लेकिन अब जनता देखना चाहती है आपको किसी पद पे, मतलब जैसे विधायक है इस समय, विधायक के पद पे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जनता के बीच? वैसा अभी कोई सोच नहीं है, बात हो रही है, चल रही है, वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन 2026 में जिला परिषद लड़ना है, निश्चित हो गया है। एक खूंटा ठोक हो गया है। मैं सभी अपने क्षेत्र संख्या 14 से जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जुल्म सितम की आंधी संघर्ष हमारा नारा है, क्षेत्र का होगा विकास संकल्प हमारा है। इसमें कोई, मैं शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं किया हूँ। मैं एक समय एक घटना भी घटा, मेरे पे गोली भी लगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हमसे झूठ बात बर्दाश्त नहीं होगा। हमसे कोई आकर भ्रष्टाचार की बात करे तो आर पार हो जाएगा। उसमें जान रहे या जान जाए, उसकी मेरे अंदर उसका कोई लाभ दे नहीं है कि जान रहेगा या जाएगा, लेकिन गलत का विरोध होगा। और मेरे पिताजी अगर गलत करते हैं तो उनको भी अंदर भेजवा दूंगा। मैं गलत का खुद का विरोध करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जहाँ सच हो वहाँ सच के साथ देना चाहिए, और जहाँ गलत हो वो गलत का साथ देना चाहिए, यही कहना है। देखिए, गलत और सच ये नहीं मैं कह रहा हूँ मैं दूध का धुआ हुआ हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन गलत का विरोध जो करता है वही इंसान है, और गरीब का जो मदद करता है वही एक भगवान के स्वरूप इंसान है। गरीब धनिक आज आएंगे, कल जाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, अलग चीज है। लेकिन सुनहरा अक्षर में वही नाम लिखा जाएगा कि गलत का विरोध करने वाला एक इंसान कोई था, कि हमेशा गलत का विरोध करता था और करता रहेगा। चुनाव में आना और जाना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।
जी। चुनाव में तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, लड़ सकता छोटा सा भी आदमी लड़ जितने सकता मैं है। अपने से गरीबों का मदद कर देता हूँ जी जी उतने बड़े बड़े राजनेता नहीं करते हैं। जी जी क्या बताएं, जी जी अपने से जितने मैं हर साल जी जी जब ये छठ पूजा पड़ता है, चाहे मुसलमान लोग का ईद पड़ता है, चाहे जुमरात कुछ भी पड़ता है, अपने तरफ से उन लोगों को मदद करता हूँ। जी जी ये नहीं कि जाति पार्टी- जाति कुछ और नहीं। भेदभाव से ऊपर उठकर आप नहीं जनता के बीच नहीं, जाते मेरे हैं। अंदर तो जाति है, ये नहीं है। जी जी नहीं, बहुत लोग जाति करते हैं, जातिवाद भी करते हैं, लेकिन उससे ऊपर आप उठकर और जनता के बीच जाते हैं और मदद करते हैं। जाति जो करेगा वो जाति में ही सिमट जाएगा। जी जी जो भी जाति पे बात करेगा वो जाति में सिमट जाएगा। जो समाज के बात करेगा, समाजवाद के बात करेगा, उसका सीढ़ियाँ चूमेगी और एक दिन जरूर वो कामयाब होगा। क्योंकि यहाँ पे जाति कोई थोड़ी है, नहीं, जाति इंसान का कोई जाति नहीं है। यहाँ पे जाति नहीं है, बस दो ही चीज है, अपने अंदर और दूसरे के अंदर। जी जी बुराई बात है तो बुराई उसको बुरा बोलिए, सही बात है तो इलेक्शन लगाना तो किसी पे लग सकता है। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। उनको लोग बुरा नहीं कहता है। जी कहता ही है। जिस दिन आपको लोग बुरा कहने लगेगा उस दिन आप समझ लिए कि दुश्मन के सीना पे चढ़ के झंडा फहरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलत का विरोध कीजिए, गलत का सपोर्ट मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, उससे उसके मुंह पे उसके मुंह पे ये चकलेबाजी मत कीजिए, उसका पैर नहीं होता है। एक शब्द बोलिए, एक आदमी आपके साथ में रहेगा, वही पूरा रीढ़ का हड्डी बन के रहेगा। 50 आदमी नहीं चाहिए साथ में, एक आदमी रहे, सच रहे, अच्छा रहे, झूठ ना बोले। जी सही बात है। तो अभी 2025 में मुख्यमंत्री का भी चुनाव आने वाला है और विधायक का भी चुनाव आने वाला है, तो इसके बारे में तो आपने बोला ही कि अभी उसके बारे में नहीं सोचे हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं करूँगा। और आपके साथ बहुत ही मतलब कुछ दिन पहले ही एक घटना घटा था, तो उसमें मतलब किसी का हाथ साजिश था या क्या था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? राजनीति में जो रहता है उस चट्टान से टकराता है। जी जी तो साजिश और बिना साजिश के क्या मतलब उसमें होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़े होता है। मैं धन्यवाद कहूँगा अपने प्रदेश कमेटी को और जिला कमेटी को कि सभी लोग मिलजुल करके जितना वो मदद किए, पूरा जीवन में जितना दिन मैं जिंदा रहूं, पूरा जीवन और उन लोगों को मैं उन लोगों को मतलब कि पैर का चप्पल भी ढोऊंगा अपने सर पे लेके तो नहीं सधेगा। आज के कलयुग के जिंदगी में किसी के कोई 1 रुपया और किसी के पास समय देने के लिए कोई नहीं होता है। हमारे शरीर में 5 लाख रुपया लगा, हमारे घर से 1 रुपया नहीं लगा। उस सारी समाज का देन था, 5 लाख रुपया समाज दिया, हमको बचाया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मैं सच था, लोगों के मन में प्यार है, कहीं ना कहीं मोहब्बत से मैं जीता हुआ था, कहीं मैं दिल से जीता हुआ था। मैं बेड पे पड़ा था, पटना में मीटिंग, जिला में मीटिंग, बगहा में मीटिंग होता रहता था, कैसे भी लड़का को बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ रहिए, एक बन के रहिए, अकेला रहिए, एकदम सच्चा बन के रहिए। राजनीतिक पार्टी में है, आप जेडीयू में रहिए, आरजेडी में रहिए, बीजेपी में रहिए, कांग्रेस, किसी पार्टी में रहिए, जन स्वराज में रहिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ एक होकर रहिए, एक होकर। ये नहीं तो कल आरजेडी में चले गए, परसों जेडीयू में हो गए, फिर बीजेपी में चले आए, वैसे अस्तित्व नहीं रहता है। किसी इंसान को एक बन के रहिएगा, आपको दुनिया चुमेगी, आपको दुनिया सलाम करेगी। और जब तक आप इधर से उधर जाइएगा, दल बदलू, आज यहाँ कल वहाँ, पैसा कौन नहीं कमाता है? पैसा सब कमाते हैं, सब कोई कमाता है, लेकिन जगह नहीं बदलना चाहिए। मेरे राजनीतिक शुरू हुआ स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो के घर से, और शायद इस जिंदगी में तो नहीं बदलेगा। हमको भी प्रलोभन बहुत आया, ये ठेकेदारी दे देंगे, इतना ये दे देंगे, ये पोस्ट दे, दूसरी पार्टी से एक पोस्ट, हाँ एक पोस्ट दे देते हैं, इसमें चले आइए। लेकिन मैंने कहा कि आप बोले इसका स्वागत है, लेकिन मैं स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो का घर नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उनका ऋण तो मेरे पे था ही, लेकिन घटना के बाद उनका परिवार का जितना ऋण मेरे पे है। इस जीवन में राजनीति हो या ना हो अलग चीज है, लेकिन घरेलू रिश्ता है। वोट किसी के कोई एक ही देता है, लेकिन एक दिल से लगाव हो जाता है। विरोध होना अनिवार्य है, एक सब विरोध मेरा होता है, और अपने को कह रहा हूँ एक सब विरोध होता है, लेकिन सब भी इतना पीठ में मजबूत रखता हूँ कि बड़ाई और बुराई पीठ पे ही आता है। इसी के लिए मैं हमेशा हंस के रहता हूँ और सबसे कहता हूँ कि अपने से गलती ना हो, दूसरों को क्या देखोगे। जी सही बात है, बस मैं यही देखना चाहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। युवा साथी से मैं यही कहूँगा कि सच के साथ दो। मैं उन लोगों के लिए कहूँगा 2026 के लिए काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, जो साथ खड़े हैं उनका एहसास भारी है।
दुगुना करके दूंगा खून पसीने का कीमत। जो मेरे साथ है उनके मान सम्मान की जिम्मेवारी हमारी है। जो मेरे साथ में रहेगा उसमें कोई उंगली दिखा देगा उसका उंगली काट देंगे। कोई भी मेरे साथ में खर्च करता रहे, मेरा घर रहे, मेरा द्वार रहे, मेरा गांव रहे, अगर गलत विरोध अगर कर रहा है उस पर कोई इंजाम लगाएगा उसका उंगली तोड़ देंगे। मैं वो कार्यकर्ता पालता हूँ और उन लोगों को बीच में अपना दिल का प्यार बना कर रखता हूँ कि कभी भी 12 बजे रात में कभी भी कोई खोजे तो मैं 12 बजे रात में भी जिंदा रहता हूँ, उन लोगों के साथ में जाता हूँ, जितना हमसे होता है उतना काम करा देता हूँ। सुख दुख में लोगों का हमेशा 1 बजे रात में कोई फोन करेगा मेरा 2-3 फोन चालू रहता है, जितना मेरे से होगा। लेकिन गलत का विरोध करता हूँ, गलत का विरोध तो जीवन भर करूंगा, गलत होगा वो कुछ भी हो, गलत का विरोध तो निश्चित करूंगा। कोई मेरे से बात करे ना करे वो अलग चीज है, उसमें मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ कि भाई मेरा साथ रहना है तो गलत मत करो। हमारा विरोध हो रहा है कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। जी सही बात। लेकिन गलत का साथ हम नहीं दे सकते हैं, इस जीवन में नहीं दे सकते जी। और लास्ट में हमें आपसे पूछना चाहेंगे कि लास्ट में आप क्या मतलब जनता के संदेश देना चाहेंगे 2025 के लिए? अभी तो लास्ट में जनता से यही अपील करूंगा कि अभी दिवाली आया है, छठ आया है, सभी भाई, सभी गार्जियन, सभी मेरे युवा साथी हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाएं, शांति बना के मनाएं, शासन प्रशासन को सपोर्ट करें, उनमें अपना भागीदारी दें और सभी को एक साथ लेके चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके चले। सबका त्यौहार आती है, अपना भी त्यौहार आया है और इसके बाद जैसे दिवाली छठ बीतता है उसके बाद सभी जो भी जिस पार्टी के कार्यकर्ता है अपने अपने चुनाव में लग जाएंगे। जिस भी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके दिल खोल के मदद करो। फिर से नीतीश बाबू को यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए, फिर से विकास चौवन कराइए, पूरे बिहार चमकाइए। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि सबके लिए नीतीश कुमार काम किए, हिंदू मुसलमान कोई हो, सबके लिए नीतीश बाबू काम किए हैं। एक बार और उनको मौका दिया जाए, फिर 5 साल के लिए वो काम करें और सबके दिलों पर राज करने वाले नीतीश कुमार को मैं ऐसे कहता हूँ कि पूरे बिहार को जनता अगर कभी चाहे ना, कभी भी चाहे तो वो कर्ज नहीं सध सकता है। और ऋण एक जो नीतीश कुमार जी दिए हम लोग पे, जब हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे तो हम लोग जब बेतिया जाते थे पढ़ने तो बस के ऊपर बैठ के जाते थे कि शायद बस पलट ना जाए, पलटेगा तो हम लोग पानी में कूद जाएंगे। जी सही बात है। लेकिन वो रोड, बिजली वो लोग दिए, इतने शासन प्रशासन को टाइट किए, तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू का देन है। तो मैं बिहार की जनता से यही कहूँगा कि इनका हाथ मजबूत करे, वैसा नेता मिलना मुश्किल है, मैं यही कहूँगा। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।